Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium lecture 13 है आज हमारा और टॉपिक ऑफ डिस्कशन में असाइनमेंट 2.2 है. सो देख लेते हैं असाइनमेंट 2.2 की स्टेटमेंट को. ठीक है, तो अ फोर्स F1 इक्वल टू 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल θ1 इक्वल टू 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फोर्स F2 इक्वल टू 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल θ2 150 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट एज अ पॉइंट. कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स. हमें दो फोर्सेस गिवन है, एक को फोर्स F1 का नेम दिया गया और दूसरे को फोर्स F2 का. साथ ही साथ फोर्स F1 का एंगल भी बताया गया है और फोर्स F2 का एंगल भी बताया गया है और ये दोनों एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं. तो फोर्स F1 जो थी वो हमारे पास है 20 न्यूटन और फोर्स F1 जो 20 न्यूटन थी उसने एंगल बनाया θ1 जो कि 30 डिग्री का था. इसके अलावा फोर्स F2 ने की जो फोर्स थी, फोर्स F2 जो है हमारे पास वो 30 न्यूटन की है और उसने एंगल बनाया 150 डिग्रीज का. तो ये दोनों जो एंगल हैं, ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो अब हमने इसका फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स हमने क्या होती है जो कि आपके पास एफ एक्स मैग्नीट्यूड हमने इसके लिए फाइंड करना होगा और इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी होगी. और रिजल्टेंट फोर्स आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास एफ आर एक्स प्लस एफ आर वाई का एफ आर वाई होती है, मतलब आपकी फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ठीक है, और आपकी जो फोर्स है, आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है उसका कंपोनेंट और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो उसका कंपोनेंट होता है, उन दोनों के कंपोनेंट की एडिशन से हमारे पास जो फोर्स आती है वो बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स होती है. ठीक है, वंस अगेन रिजल्टेंट फोर्स आपकी जो फोर्स होती है उसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होता है और रिजल्टेंट फोर्स का अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होता है, उन दोनों की एडिशन से जो फोर्स हमारे पास आती है विच इज़ योर रिजल्टेंट फोर्स. सो अब हमने क्या करना है, अपना गिवन डेटा निकालना है. ठीक है, सो डेटा से सबसे पहले स्टेटमेंट से हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अपना डेटा जो है वो निकालना है. ठीक है, सो डेटा में हमारे पास क्या है, फोर्स F1 है, तो F1 हमारे पास क्या है 20 न्यूटन. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा F1 इक्वल टू 20 न्यूटन. इसने एंगल कितना बनाया था 30 डिग्रीज का, तो कॉमा लगा के θ1 इक्वल टू 30 डिग्री. उसके बाद आपकी जो थी दूसरी फोर्स हमारे पास गिवन थे वो थी F2. तो F2 किसके इक्वल है 30 न्यूटन, तो यहाँ मैंने लिखा है F2 इक्वल टू 30 न्यूटन, कॉमा लगा के जो F2 ने एंगल बनाया था विच इज़ 150 डिग्रीज. ठीक है, तो θ2 इक्वल टू 150. अब हमें इन्होंने कहा है कि आपने इसकी रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करना है. तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिजल्टेंट फोर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, θFR से. तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है. अब हमने क्या करना है, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, अब हमें पता है कि ये हम जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने यही कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स हमें कैसे मिलती है. जैसे मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझाते वक्त भी बताया कि रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ योर फोर्स एक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट है जो कि एक्ट करे अलॉन्ग वाई एक्सिस, इन दोनों के सम से हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट फोर्स मिलते हैं. ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास थी बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमें मिल गया एफ आर इज इक्वल टू एफ आर एक्स प्लस एफ आर वाई. अगर मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ आर इज इक्वल टू एफ आर एक्स उसी तरह आ जाएगा, लेकिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो हमारे पास आई होता है. और ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो जो आई कैप, ये जो ऊपर सिंबल लगा है बेसिकली दिस इज योर आई कैप. ठीक है, और विच रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर. एफ आर वाई भी उसी तरह, लेकिन वाई के अलॉन्ग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है विच इज़ जे. ठीक हो गया, अब हमने इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखा. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप देख लें. अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया, उसको डिफाइन किया, फिर मैंने अलॉन्ग यूनिट वेक्टर की टर्म्स में उसको डिफाइन किया. अब मैंने इसका, क्योंकि हमने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी, क्या कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स. तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के दो स्टेप्स हैं. द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, इसको हम मॉड, मैग्नीट्यूड को हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया जी मॉड ऑफ एफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस एफ आर
वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इस तरीके से आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा अब मैंने ये कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है, वेयर एफ आर एक्स आपके पास क्या है, एफ आर वाई क्या है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, अब जो वो फार्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर का, ठीक है, तो उसमें क्या थे, दो कंपोनेंट थे। मॉड ऑफ एफ आर जो है वो इक्वल था मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो उसमें जो टर्म थी एफ आर एक्स, तो आपका क्या है, आर एक्स क्या है आपके पास, एफ आर एक्स कंपोनेंट ऑफ बोथ F1 एंड F2 फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मतलब F1 फोर्स का और F2 जो दोनों फोर्स थी उसके कंपोनेंट्स हैं किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कैसे पता चला, बिकॉज ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे एफ आर ने कंटेन कौन सा कंपोनेंट किया, एक्स का। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो दोनों फोर्स के कंपोनेंट होंगे वो बेसिकली आपका एफ आर एक्स होगा। एफ आर वाई भी सेम थिंग है लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। कंपोनेंट ऑफ बोथ फोर्सेज F1 एंड F2 अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो दोनों जो फोर्सेज है आपकी F1 और F2 उन दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, दिस इज योर एफ आर वाई। अब हमने क्या करना है, इस एफ आर एक्स को फाइंड करना है। मतलब दोनों फोर्सेस के जो कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, और दोनों फोर्स के जो कंपोनेंट्स है अलॉन्ग वाई एक्सिस, इन दोनों को हमने फाइंड करना है। फर्स्ट में हमने एफ आर एक्स को फाइंड करना है, यानी कंपोनेंट ऑफ बोथ फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एफ आर एक्स जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ऐसा ही मैंने डिफाइन किया था ना, कंपोनेंट ऑफ बोथ फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। एफ आर एक्स इज इक्वल टू F1 एक्स प्लस F2 एक्स, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ बोथ फोर्सेस अलॉन्ग किसके, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में F1 एक्स क्या है, F2 एक्स क्या है, ये भी मैंने डिफाइन कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग दीज इक्वेशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। F1 एक्स क्या है, फर्स्ट फोर्स का कंपोनेंट दैट इज F1। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में F1 से रिप्रेजेंट है, सो F1 ही करना है। इस मतलब न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन सा डेटा आपने इससे लेना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है, किस तरीके से यूज़ करना है वो बता रही हूँ अब आपको। F1 एक्स क्या है, फर्स्ट फोर्स आपकी जो F1 थी जिसको हमने डेटा में रिप्रेजेंट किया और स्टेटमेंट में भी था अलॉन्ग एक्स एक्सिस। F2 एक्स क्या आपकी सेकंड फोर्स है जिसको हमने F2 से रिप्रेजेंट किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैंने सिंपल लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 फ्रॉम गिवन डेटा। गिवन डेटा के लिए अब हम बैक पे क्या जाएंगे, मैंने सिंपली यहाँ पर आपके लिए गिवन डेटा लिखा है। ठीक है, गिवन डेटा में F1 20 न्यूटन था, F2 30 न्यूटन, इसी तरह F2 जो था वो 30 न्यूटन, थीटा 2 ने जो एंगल बनाया था 150 डिग्री। बस इस इक्वेशन में हमने सिंपली पुट कर देना है, एफ आर एक्स अपनी जगह में आ जाएगा इक्वल टू F1 एक्स। ठीक है, आपका F1 क्या था, आपका F1 था 20 न्यूटन्स। ठीक है, तो मैंने F1 की जगह क्या लिखा 20, लेकिन एक्स एक्सिस के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे हमारे पास थीटा 1, दिस इज योर थीटा 1, ये आप ठीक कर लें। ठीक है, नॉट 2, थीटा 1, तो थीटा 1 आपके पास क्या है 30 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपके पास फंक्शन होता है वो कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह हमने 30 डिग्रीज पुट कर लिया। प्लस उसी तरह आ जाएगा F2 की हमारे पास वैल्यू है 30 और कॉस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह आपके पास 150 आ जाएगा। बस अब आपने क्या करना है, आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। एफ आर एक्स इसी तरह 20 कॉस थीटा आप कैलकुलेटर में देंगे, सो यू विल गेट 17.32। देन प्लस अपनी जगह में 30 कॉस 150 जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट -25.98। ठीक है, दूसरे स्टेप में मैंने सिंपल ये किया है कि प्लस माइनस माइनस कर दिया, जब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया सो यू विल गेट द component of both F1 and F2 forces along x-axis which is -8.66 न्यूटन। ठीक है, आपके पास यूनिट क्या लगेगा, न्यूटन का। इन केस भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है जिसकी यहाँ पे फोर्स है तो उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा था। अब पहले एफ आर एक्स फाइंड करना है, अब एफ आर वाई फाइंड करना है, जो कि हमारे पास बोथ फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस। उसी तरह एफ आर वाई इज इक्वल टू F1 वाई प्लस F2 वाई करना है। ठीक है, F1 क्या है, आपकी जो फोर्स F1 है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आपका F2 वाई क्या है, जो आपकी फोर्स है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, सेकंड फोर्स यानी F2 उसके जो कंपोनेंट्स हैं सेकंड फोर्स जो F2 है अलॉन्ग वाई एक्सिस जो एक्ट कर रही है उसको देखना है। ठीक है, वो आपकी सेकंड फोर्स है। अब आपने क्या करना है, F1 ये समझ आ गया होगा, सेकंड फोर्स जो कि F2 है लेकिन जो एक्ट कर रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, F1 F2 की वैल्यू पुट करनी है सिंपल गिवन डेटा से। अब नेक्स्ट सेक्शन में अपने नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें, फ्रॉम गिवन डेटा से हमने F2 F1 एंड F2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ आर वाई इज इक्वल टू, यहाँ मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि मैं आपको ईजिली जो है मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एफ आर वाई इक्वल टू एफ वन वाई। एफ वन आपके पास क्या है, 20 न्यूटन है, ये अगेन वन कर लें, ठीक है। 20 न्यूटन है, ठीक, 20 न्यूटन है। अब वाई एक्सिस के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा 1 आ जाएगा, प्लस उसी तरह F2 उसी तरह आ जाएगा। वाई के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं साइन, लेकिन थीटा 2 आएगा दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। गिवन डेटा से आप इसकी वैल्यू पुट करें, F1 20 न्यूटन है, ठीक है। साइन इसी तरह आ जाएगा, आप न्यूटन लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है तो आप एंड पे लगा लें या शुरू से लगा लें, जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है। साइन जो है उसी तरह आ जाएगा, थीटा 1 आपके पास 30 डिग्रीज है, तो उसी तरह प्लस का साइन F2 की वैल्यू 30, साइन उसी तरह थीटा 2 की वैल्यू 150 डिग्रीज। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करें, 20 साइन 30 डिग्रीज, सो यू विल गेट 10, और प्लस साइन थीटा साइन 30 साइन 150 देंगे तो आपको 15 मिलेगा। दोनों के साथ जो यूनिट लगेगा वो न्यूटन है, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर एक ही दफ़ा लिख लिया, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लें, सो यू विल गेट 25 न्यूटन। तो दिस इज़ योर फोर्स, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बोथ फोर्सेस जो थी F1 एंड F2 अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करनी है। अब बैक पे क्या जाएंगे, मैंने जो है वो इक्वेशन लिख ली, ठीक है। आपकी ये जो थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ आर एक्स के स्क्वायर प्लस एफ आर वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 3 हमारे पास थी एफ आर एक्स, जो कि अब हमने कैलकुलेट किया -8.66। ये मैंने इसलिए लिखा है कि बैक पे जाने ना पड़े, ठीक है, आपको ईजी समझ आ जाए। उसके बाद है आपके पास एफ आर वाई क्या था, ठीक है, ये हमने इक्वेशन 4 से लिया था। एफ आर वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन, जो कि मैंने आपके सामने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। एफ मॉड ऑफ एफ आर उसी तरह आ जाएगा इक्वल टू एफ आर एक्स की जगह हमने एफ आर एक्स की वैल्यू पुट करनी -8.66, ठीक है। स्क्वायर को आपने निगलेक्ट नहीं करना, ऊपर स्क्वायर लगा लें, प्लस एफ आर वाई आपके पास क्या है 25, ऊपर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लें, सो इसका स्क्वायर लेंगे तो देखिए माइनस के ऊपर भी तो स्क्वायर, माइनस के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है इस वैल्यू पे भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 8.66 का स्क्वायर होगा 74.99 और प्लस 25 का स्क्वायर होगा 625। इन दोनों को ऐड कर लें तो आप यू विल गेट 699.99, ठीक है। और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा 26.469 न्यूटन, ठीक है। अब हमने फाइंड कर लिया इसका मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इसका एंगल। 2 स्टेप्स होते हैं ना, मैग्नीट्यूड फाइंड किया, लेकिन मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स थे, ये 2 कंपोनेंट्स थे, ये हमारे पास थे नहीं, तो इनको हमने सेपरेटली फाइंड किया, इसमें पुट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे थीटा, तो थीटा एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, आर वाई की वैल्यू भी है, आर एक्स की वैल्यू भी है, इस इक्वेशन में हमने पुट कर ली। लेकिन आपको पता है कि आपके पास जो आर एक्स की वैल्यू आई थी वो नेगेटिव में थी, तो नेगेटिव हमारे पास, नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज थीटा इज़ ऑलवेज इन पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। थीटा जो होता है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इसकी वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव साइन को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, एंड थीटा इज इक्वल टू, आप इन दोनों को डिवाइड कर लें और उसका इन्वर्स लें तो यू विल गेट 70.89, ठीक है। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी डिग्रीज। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास फार्मूला था कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स, ठीक है। ये आपको फार्मूला जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट रेफरेंस एंगल, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रेफरेंस एंगल का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन रेफरेंस एंगल अब आप कहेंगे होता क्या है,
तो रेफरेंस एंगल वो होता है कि जो करीबी एक्स एक्सिस के साथ आपका जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो जो एंगल बनाए उसको रेफरेंस एंगल बोलते हैं। लेकिन अब हमने इसी फार्मूला से अपने एक्चुअल एंगल को फाइंड करना है। नाउ वी फाइंड एक्चुअल एंगल। हमें पता था कि एफ आर एक्स जो था वो नेगेटिव है। हमने पीछे वैल्यू से देखा ना, एफ आर एक्स जिस साइन को हमने थीटा में नेगलेक्ट किया, तो जब वैल्यू फाइंड की तो वो नेगेटिव में थी, जबकि एफ आर वाई जो था वो पॉजिटिव था। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे? अब आप देखें यहाँ दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, 0 90 180 270 एंड 360। ठीक है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव तो प्लस प्लस, यहाँ x नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव है y नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। यहाँ पर जो है वो y जो है वो आपके पास नेगेटिव है और x आपके पास पॉजिटिव। तो हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यानी x यहाँ पे नेगेटिव y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है। इसलिए मैंने लिखा कि द रिजल्टेंट वेक्टर लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने एक्चुअल एंगल कैसे फाइंड करना है, ये आपका हमेशा जो याद रखें, एक्चुअल एंगल होता है वो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक। ठीक है, फ्रॉम योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका एक्चुअल एंगल स्टार्ट होता है। ये देखें, जिसको मैंने थीटा आर से रिप्रेजेंट किया और इधर मैंने लिखा है ये एक्चुअल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक रिजल्टेंट वेक्टर लिया। ठीक है, जो वेक्टर के एडिशन से मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अगर आप ये बनाते हैं तो वेल एंड गुड, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और समझ भी आती है कि आपने करना क्या। वैसे आप ये बनाएं क्योंकि आपने यहाँ पर इसको शो करना है कि आपने 180 से प्लस करना है ये थीटा को या माइनस करना है। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ से आपका एक्चुअल एंगल स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और यहाँ इस वेक्टर तक है। ठीक है, तो दिस इज़ योर एक्चुअल एंगल। अब रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे होगा, देखें इस वेक्टर के करीब में एक्स एक्सिस कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला, तो इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा दिस इज़ योर रेफरेंस एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल को मैंने थीटा से शो किया और एक्चुअल एंगल को थीटा आर से। अब आपका जो एक्चुअल एंगल है वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक मतलब 180 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये यहाँ तक कंप्लीट तो नहीं आया ना, हाफ आया है। तो मतलब ये 180 डिग्री से 180 डिग्रीज ने कंप्लीट नहीं किया, बल्कि 180 डिग्रीज का यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आया। 180 तो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन कुछ 180 से कुछ कम है, यहाँ तक तो आ गया ना, इधर से कुछ कम है। देखें कुछ डिस्टेंस कम है, और वो कुछ डिस्टेंस कितना कम है, थीटा कम है। सो यानी कम है तो थीटा एक्चुअल एंगल किसके इक्वल होगा, थीटा आर, यानी एक्चुअल एंगल किसके इक्वल होगा, 180 तो था, इसने 180 कंप्लीट नहीं किया, उससे कुछ कम था, और कुछ कम कितना था, थीटा कम था। तो कम के लिए लेस के लिए या डिक्रीज के लिए लेस के लिए आप कह सकते हैं, लेस के लिए आपके पास जो था वो ये 180 जो है वो थीटा से माइनस होगा। 180 थीटा की वैल्यू आपके पास 70.89 है, ये वैल्यू पुट करें। ठीक है, इन दोनों को माइनस करें, सो यू विल गेट योर एक्चुअल एंगल विच इज़ 109.11 डिग्रीज। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने असाइनमेंट 2.2 को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी जो हैं और स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इससे जो है वो यूज़फुल हो सके, वो देख सकें इस वीडियो को और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। इसके अलावा जो लेक्चर के नोट्स हैं उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा क्लिक टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स, तो वहाँ से आप अपने क्लिक करके आप अपने इस लेक्चर के नोट्स भी जो है वो देख सकते हैं, वहाँ से अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।